नमस्कार दोस्तों, मैं कविता यादव राजस्थान की निवासी हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी चल रहा है लोकतंत्र का उत्सव का सिलसिला, यानी मतदान प्रणाली, यानी चुनाव का माहौल चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हर 5 वर्षों के पश्चात हमारा जो लोकतंत्र है वो हमें अपनी तकदीर लिखने का एक मौका देता है और उस मौके का उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ अपने एक वोट की कीमत का, यानी हमें अपना वोट अवश्य करना चाहिए। तो आपने वो कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि एक एक बूंद से सागर का निर्माण होता है। इसी तरह एक एक वोट से, एक एक मत से हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि कोई सा भी इलाका हो या कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पर हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वो आने वाले 5 सालों के लिए वो उस इलाके का भविष्य करता होता है। उसी के हाथ में होता है उस इलाके का निर्माण करना। तो हमें अपने वोट की कीमत को समझकर सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ एक बुद्धिमान और समझदार नेता को अपना वोट करना है, ना कि एक भ्रष्ट नेता को वोट करना है जो इस देश के संसाधनों का उचित उपयोग नहीं करता है। हमारे देश के लोगों की ये मानसिकता बहुत है कि भारत की जो राजनीति है वो गंदी है। आप ही ये बताओ कि इस राजनीति को गंदी कर कौन रहा है? वोट देने वाली जनता या फिर वोट दिया जा रहा है जिस नेता को? वो आप सोचिएगा इस पर कि आखिरकार अपने देश की राजनीति को गंदा कर कौन रहा है। आपको पता है दोस्तों, अपने देश की गंदी राजनीति का सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं बताऊं, शिक्षा का निम्न स्तर, या ये बोलूं कि पढ़े लिखे या समझदार लोगों की कमी के कारण जो लोग हैं वो धर्म, जाति या क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर अपना मतदान करते हैं, जिससे क्या होता है, लोक लुभावन नेताओं का उदय होता है और ये नेता इन भावनाओं का दोहन करने में सक्षम होते हैं और उस क्षेत्र या इलाके का विकास करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि उस क्षेत्र या उस इलाके की जनता का खून पीने में सक्षम होते हैं ऐसे नेता जिनको आप वोट देते हैं। आप क्यों वोट देते हैं? आप थोड़े से लालच के मारे, आपको थोड़े से पैसे क्या दे दिए, आपको थोड़ा सा शराब क्या पिला दिया है, थोड़ा सा गांजा क्या पिला दिया है, मांस मछली, थोड़ा सा पैसे या थोड़े से लालच की वजह से आप ऐसे नेताओं को अपना मतदान करते हो, जिससे अगले आने वाले 5 वर्षों तक अपने इलाके या अपने क्षेत्र में भविष्य का निर्माण कैसे हो सकता है। आपको बताएं दोस्तों, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की कोई इज्जत नहीं है, बल्कि जो अनपढ़ और गंवार लोग होते हैं वो फर्जी डिग्री लेकर सत्ता में बैठ जाते हैं और फिर इस देश का एक एक करके खून पीते हैं, एक एक व्यक्ति को निचोड़ कर खून पीते हैं। आपको पता है दोस्तों, जिस प्रकार हमारे राजस्थान में पेपर लीक हो जाता है और उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है कुछ सालों के लिए, तो उसी प्रकार अगर इस चुनाव को लीक कर दे या फिर इस चुनाव के परिणाम को रद्द कर दे और परिणाम आने के बाद ये घोषित कर दे कि इस चुनाव को वापस करवाया जाएगा, तो आप सोच सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो यहाँ का माहौल क्या होगा। तो इसलिए अपनी जो भारत की जो राजनीति है वो गंदी है। इसका सबसे बड़ा कारण है साक्षरता की कमी, शिक्षा की कमी, समझदार लोगों की कमी, जो कि बहकावे में आकर अपने वोट का मूल्य नहीं समझते हैं। दोस्तों, भारत की राजनीति में हमको गिरावट नजर आ रही है। आज हर एक इलाके में इस गिरावट को दृष्टिगोचर होता हुआ आप देख सकते हो। हमारी राजनीति में सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस राजनीति में भ्रष्टाचारी का बोलबाला बहुत हो गया है। आज के इस युग में भ्रष्टाचारी नेताओं के द्वारा ऐसी प्रवृत्ति फैलाई जा रही है जिससे कि भारत की राजनीति बहुत ही गंदी प्रवृत्ति की हो चुकी है और इस भ्रष्टाचार को हमें रोकना होगा। माना कि अपनी सरकार ने इस भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए बहुत सारे संगठन का आयोजन किया है, लेकिन फिर भी ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो है पैसों के बल पर इस जंगल से छुटकर निकल जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपनी इस देश की राजनीति में इतनी भ्रष्टाचारी फैली हुई है, इससे अपने देश की आम जनता इतनी प्रभावित हो रही है कि क्या बताऊं मैं आपको। तो दोस्तों, हमें अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा, हमें अपने लोकतंत्र की ताकत को पहचानना होगा, जिससे कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको हम रोक सके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जनता के लाभ के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कमीशनखोरी की प्रवृत्ति को हम कम कर सके। इसके लिए हमें अपने वोट की कीमत को पहचानना होगा। हमें मतदान अवश्य करना है, लेकिन ऐसे नेता या ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करना है जिससे अपने इलाके के भविष्य का निर्माण सही प्रकार से हो सके। तो दोस्तों, हम अपने एक वोट से एक अच्छे प्रतिनिधि का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे कि अगर उसका चुनाव सही प्रकार से हो जाए। दोस्तों, हर एक वोट की अपनी एक कीमत होती है, बूंद बूंद करके ही सागर बनता है, इसलिए हमें अपना मतदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। 2008 की बात है, राजस्थान की नाथद्वारा सीट से श्रीमान सीपी जोशी जी मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे
और मजे की बात तो ये है कि उनके ड्राइवर को वोट देने का समय नहीं मिला था, आप देख सकते हो। ऐसे ही कई उदाहरण इतिहास में हमको मिलते हैं। दोस्तों आपको पता है 1776 में अमेरिका में एक वोट ज्यादा मिलने से अमेरिका में जर्मन के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा चुन लिया गया था। ऐसे ही कई उदाहरण हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं। 1917 में सरदार पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है वो मात्र एक वोट से हार गए। ऐसा ही एक उदाहरण हमको मिलता है 1998 में जो वाजपेयी सरकार है वो मात्र एक वोट से नीचे गिर गई थी। इसलिए दोस्तों अपने इस एक वोट का मूल्य समझो और अपने लोकतंत्र की जो ताकत है उसको अपने देश के निर्माण में लगाओ। दोस्तों आप किसी नेता को नहीं चुन रहे हो, आप उस व्यक्ति को चुन रहे हो जो आने वाले 5 सालों में आपके खून पसीने के द्वारा कमाया हुआ पैसा खर्च करेगा। लेकिन किस पर, ये मुद्दे की बात है। दोस्तों हमें अपने लोकतंत्र और लोगों की ताकत को पहचानना होगा, लोगों के अधिकारों को पहचानना होगा, जिससे कि लोग अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सके। क्योंकि दोस्तों वोट के द्वारा ही जो जनता है वो अपना भविष्य खुद चुन। इसलिए किसी भी भ्रष्टाचारी नेता के बहकाव में ना आकर या प्रलोभन में ना आकर, पैसों के लालच में ना आकर अपने वोट को बहुमूल्य समझकर एक समझदार और एक सच्चे ईमानदार नागरिक होने के नाते एक ईमानदार नेता को चुनना आपका अधिकार होना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि वोट ही जनता की असली ताकत होती है और मैं भी अपने वोट का राष्ट्र निर्माण में लाजमी इस्तेमाल करूंगी। वोट देने का लोकतांत्रिक अधिकार पाकर और इस भारत देश का नागरिक होने के तहत मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस लोकतांत्रिक देश की नागरिक हूँ और एक सच्चे और देशभक्त नागरिक होने के तहत मैं अपने वोट का सही तौर पर इस्तेमाल करूंगी। और आपको भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने इलाके का प्रतिनिधि चुनते समय पूरी तरह से सोच समझकर एक ईमानदार और सच्चे प्रतिनिधि या नेता को चुनना होगा, जिससे कि आपका भविष्य आपके हाथ में रह सके और आपके भविष्य की जो निर्माण विधि है वो पूरी तरह से चल सके। तो दोस्तों हमें अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा और बताना होगा उन भ्रष्टाचारी नेताओं को कि हम पैसों के बलबूते पर नहीं बिकते। हम एक भारत के सच्चे और देशभक्त नागरिक हैं। हम अपने भविष्य की नींव को खुद रखना चाहते हैं। इसलिए अपने वोट को एक सच्चे और ईमानदार नेताओं को दें, जिससे कि अपने देश का विकास एक नई राह की दिशा में चल सके। तो दोस्तों आपको मेरी किसी भी बात का जरा सा भी बुरा लगा हो तो तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके वोट की कीमत कितनी जरूरी है। आपको बताना होगा कि अपने लोकतंत्र की ताकत क्या है, अपने वोट की ताकत क्या है। तो आपको पूरी तरह से सोच समझकर एक सच्चे और ईमानदार नेता को वोट देना है, क्योंकि आपके इस एक वोट से आपका भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। ये सब कुछ आपके सिर्फ एक वोट के हाथ में है। तो अपना वोट सही नेता या सही प्रतिनिधि को दे। आप इस देश के सच्चे और ईमानदार नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपने इलाके या अपने देश के लिए एक सच्चे और ईमानदार नेता का चुनाव करें, जिससे कि आपका भविष्य और भी उन्नति कर सके। जय हिंद।